So students, this session is for class 11th and we are studying top chapter gravitation. Okay. Today we are going to study the topic that is gravitational potential. Okay, so topic is gravitational potential. We will also solve some numerical problems related to gravitational potential. So let me start the topic with the diagram. First try to understand about the concept of the gravitational potential and then we will derive the formula for this topic. So let's see, suppose this one is mass m, right? This one is mass m, radius r of this sphere. Now every mass must have some gravitational field. जैसे कि ये मास m है तो इसके सराउंडिंग में कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. जैसे कि हम में मास तो हमारे सराउंडिंग में कुछ डिस्टेंस तक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारी, तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी मास है तो ये इस फील्ड के बाहर होगा तो ऐसे ही रहेगा, बट ये अगर फील्ड के अंदर आ गया तो ये अपने आप हमारे तरफ अट्रैक्ट होगा और हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है ना. तो ये जैसे मास है और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज इस तरीके से, क्योंकि ये स्फीयर है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी स्फेरिकल होगी. ठीक है. तो अब क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है. तो कहने का मतलब है अगर कोई मास यहाँ पे रखा जाए m, तो ये अगर बहुत हैवी मास है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. वैसे तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा बट इसका इफेक्ट कम होगा, इसका ग्रेटर होगा, तो ये इसकी तरफ आ जाता है. लेकिन अगर इस मास m को इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रखें तो फिर ये मास जो है ये अंदर नहीं आता है, ये यहीं पे रह जाता है. ठीक है. तो ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, इसके बाहर की सब जो भी चीज़ें हैं इसको हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं. मतलब कि इस मास से इस ऑब्जेक्ट, ये जो मास है अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट पे है. अगर अंदर है तो जो भी डिस्टेंस है r1 r2 उतना लेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इस मास m से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है. ठीक है. अगर यहाँ पे है तो ठीक है. तो आप देखिए इस स्फीयर का सेंटर आर है, सॉरी सेंटर ओ है और इसकी रेडियस आर ई ले रहे हैं हम लोग. इस सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन है कि इस मास को, अगर ये मास 1 kg का है, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, मास ये 1 kg का है, सपोज 2 kg 3 kg 100 kg कुछ भी हो सकता है, अपने डिफिनीशन को हम लोग चेंज करेंगे, बट जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है वो 1 kg मास के लिए है. तो क्या बोलते हैं कि अगर ये 1 kg का मास है और इनफाइनाइट पे है तो इसको इनफाइनाइट से पॉइंट पी डिस्टेंस तक लाने में जितना वर्क करना होगा हमें, उसी वर्क को इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे हम. ठीक है. यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे. तो इट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, वर्क पर यूनिट मास है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनफाइनाइट से 1 kg मास को पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क करना होता है उसे इस पॉइंट पी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग बोल देते हैं. तो डिफिनीशन क्या है, अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं
Gravitational potential is defined as the amount of work done in bringing unit charge from infinity to some point in gravitational field. This is very simple definition and it is denoted by capital V and it is a scalar quantity and its unit is joule per kg. ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते चलते हैं. It is equal to work done in bringing unit mass from infinity to at a point in ग्रेविटेशनल फील्ड. GF मीन्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर आप कंप्लीट लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बट ध्यान रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड है. ये पॉइंट P पे जितना होगा वो पॉइंट Q पे अलग होगा, पॉइंट R पे अलग होगा, सभी पे अलग अलग होता है. ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पे डिफाइंड है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, सो इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली. राइट, सो अगर आप इफ वी कैरी मास m from infinity to some point, then gravitational potential Gp gravitational potential is equal to W by m होगा, फिर W is equal to work done in the process. तो यहाँ पे W जो है वर्क डन इन द प्रोसेस. तो यहाँ पे देखिए अगर मास m है, मास यूनिट नहीं है, मास m है, तो पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वर्क डन कैसे निकालेंगे आप? टोटल वर्क बाई टोटल मास पर यूनिट का हो जाएगा और उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल V से. तो यहाँ पे सो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू W बाई m. तो यहाँ पे होगा कैपिटल V इज इक्वल टू W बाई m हो जाएगा. और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात करें तो क्या होगा? जूल पर किलोग्राम. ये SI यूनिट है. ठीक है, आप अर्थ पर ग्राम भी ले सकते हैं. तो CGS में अगर आप लेना चाहें तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डिफिनीशन. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने के लिए 2-3 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको जानना चाहिए. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है. ये पूरे स्फीयर में हर जगह सेम कभी भी नहीं हो सकता है. किसी पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग होगा. मतलब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है. हो सकता है दो अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. सेकेंड, ये एक तरीके से वर्क डन है पर यूनिट मास का. एक तरीके से ये एनर्जी है, बट ये कहाँ डिफाइंड है? पर यूनिट मास पे डिफाइंड है. ठीक है, और इसका यूनिट जूल पर केजी. ये तो देख ही रहे. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में था. आप इसको नोट कर लीजिए. कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट गए, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लीजिए स्केलर क्वांटिटी और यूनिट यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए. इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास ओके इन ग्रेविटेशनल फील्ड. ऐसे करके डेरिवेशन करेंगे किसी पर्टिकुलर मास से किसी डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरेट होती है. ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो. फिर हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास. ठीक है.
टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू mass m in its gravitational field. तो देखिए ये हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मास m इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये है हेडिंग। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्फीयर बनाना होगा। ये हो गया स्फीयर हमारा, ठीक है। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज कर लेते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा हमें डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग ये कर रहे हैं ऐसे कि इसकी फील्ड यहाँ तक है ऐसे, ठीक है। वैसे अगर ये कंप्लीट हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, और इसका जो स्फीयर है उसकी साइज को ऐसे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है मास m। इसका सेंटर हो, ये मास है m। इसके सेंटर से जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस है r। r से थोड़ी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिसको बोल देते हैं हम लोग Q। Q से कोई पॉइंट है S। O टू Q का डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस जो है वो है dx, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस dx है, ठीक है। और कोई एक मास है स्मॉल m जो कि इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीजें हैं OP इज इक्वल टू है r, OS इज इक्वल टू x है, और SQ इज इक्वल टू है dx। dx मीन्स यहाँ पे बहुत स्मॉल डिस्टेंस है S टू Q, ठीक है। S से Q के बीच का डिस्टेंस है नेग्लिजिबली स्मॉल, जिसको dx बोल रहे हैं। और O टू S जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है। वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये मास है स्मॉल m, और ये जो स्फीयर है जिसने ये ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट किया हुआ है, इसका मास है कैपिटल M। तो यहाँ पे आप कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम को समझ गए होंगे। आपको पहले पिछली बार भी अभी अभी बताया गया था कि जो भी इस स्फीयर के बाहर होगा, इस स्फीयर जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस स्फीयर के ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज को। इस स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड इस रेंज के बाहर नहीं है, तो इस रेंज के बाहर की जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे इन्फानाइट बोला जा सकता है। और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब ये मास आएगा तो ये स्फीयर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस मास को इस इन्फानाइट से इस पॉइंट P तक ले आने में जितना वर्क करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मास पूरा तो नहीं है, तो उस वर्क में जब इस मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। और अगर m से डिवाइड नहीं करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इतना ही डिफरेंस है कि जो टोटल वर्क है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो पर यूनिट मास के लिए वर्क है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना चाहिए यहाँ पे। तो आई होप कि आपने ये बात समझ लिया है और डायग्राम को ध्यान से देख लिया है। हेडिंग देखिए यही थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मास m इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखिए इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, और इसी पॉइंट में हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है ड्यू टू मास m, ठीक है।
तो चलिए इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू मास m इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे है ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये देख रहे हैं आप, तो नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी, small m is mass at infinite, and p is the point where we want to find out v। ठीक है, तो ये चीजें जो इस डायग्राम में मेंशन है। अब इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको इरेज करते हैं और डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। इधर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका हमें यहाँ कोई रोल नहीं है, ये प्रेजेंट है, बट यहाँ पे डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सपोज स्मॉल m is at point S, then force between capital M and M is given by E। तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू फोर्स लगेगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखिए, अगर ये मास जो स्मॉल m है ये पॉइंट S पे हो तो इस मास और इस मास के बीच का डिस्टेंस होगा x, तो जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू G m इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन आप इस मास के लिए टुवर्ड्स m लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए जब ये F पे है, सॉरी जब ये पॉइंट S पे है तो कुछ देर के बाद ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ देर बाद ये पॉइंट Q पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि पॉइंट Q और S के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है जो कि dx है। तो इस स्मॉल रेंज में फोर्स F को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसलिए ये S से Q तक डिस्प्लेस होने के लिए होने में जो फोर्स लगेगा उसको हम F ही मानेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dx लेंगे। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है। बोला ये गया है कि ये इंटरवल इतना स्मॉल है कि इसके बीच में फोर्स चेंज नहीं होगा, ऐसा मानेंगे हम लोग, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, थोड़ा सा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स यहाँ पे S टू Q थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए, बहुत ही कम चेंज होगा, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं और डिस्प्लेसमेंट को dx लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ स्मॉल वर्क डन in displacing small m from S to Q। ठीक है, नाउ स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m फ्रॉम S to Q। तो कितना आएगा देखिए, तब आएगा आपका F इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन है तो इसको dw लिखेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क डन है, तो हम लोग लिखेंगे dw इज इक्वल टू F इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इसलिए यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। तो हम लोग dw की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे, आएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि जो dw की वैल्यू है स्मॉल वर्क डन है वो कितना है, G इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू है इंटू dx जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वर्क डन हो गया, स्मॉल वर्क डन, मतलब कि वर्क डन है S टू Q। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को S से Q तक ले आने में हमको dw वर्क करना होगा जो कि है G
कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इतना वर्क यहाँ पे आपको करना होगा। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक वर्क करना था, तो आप देखिए, आपको इस स्फीयर से अगर देखें तो इस स्फीयर से एम की डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी है, बाद में आर तक है। इसका मतलब आपको वर्क जो करना था इस स्फीयर से टोटल डिस्टेंस इन्फिनाइट टू आर, इसको ले आना था। तो जो अब यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसके पास आएंगे इसी एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो फोर्स है वेरिएबल, इसलिए आप डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करके आप वर्क फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको वेरिएबल वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब कि आपको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको करना ये होगा कि हमें इस पार्ट को इरेज करना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इसको इरेज करना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, टोटल वर्क डन देन, या हेंस लिख सकते हैं, हेंस टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू आर स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू को, तो अब हमको मिलेगा टोटल वर्क डन इस ऑब्जेक्ट एम को यहाँ से इन्फिनिटी से पी तक ले आने में। ठीक है, तो इसके लिए अब वैल्यूज यूज करेंगे हम लोग। डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का यूज करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे आएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जी एम बाई जी एम इंटू एम कॉन्स्टेंट है, तो जी कैपिटल एम इंटू एम कॉन्स्टेंट हो गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन पहले आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोट, जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1 बाई एक्स। ठीक है, बट ये फाइनाइट इंटीग्रल है तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अभी रेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा जी इंटू एम -1 बाई एक्स और फ्रॉम इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे, ये माइनस साइन इसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ आएगा जी कैपिटल एम, यहाँ देखिए लिमिट कैसे यूज करते हैं, पहले एक सीरीज पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लिखेंगे 1/r -1 बाई इन्फिनिटी। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट यूज किया गया है, फिर माइनस साइन यूज किया गया है, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। ठीक है, यही रूल है। तो आप यहाँ पे करेंगे माइनस जी एम इंटू एम। अब यहाँ देखिए 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 1/r -0 लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, तो अगर इसको और आप अच्छे से लिखना चाहें तो इस पार्ट को आगे बढ़ते हैं, इधर इरेज कर देते हैं ताकि इस पार्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके लिए आपको यहाँ तक नोट करना होगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप इसको नोट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इधर इरेज कर रहे हैं हम। तो
तो देखिए ये सभी वैल्यूज जो है वो डब्लू की हैं, ये टोटल वर्क डन है। तो अब डब्लू कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू एम 1/r माइनस 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, आप सभी को पता है। तो ये कितना आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम एम इंटू 1/r सिर्फ आएगा यहाँ से। तो ये कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब ध्यान से देखिए, ये जो डब्ल्यू है क्या ये पोटेंशियल है? अगर आप बातों को समझ रहे होंगे तो आपका आंसर होगा नो, ये पोटेंशियल तो नहीं आया। तो ये पोटेंशियल नहीं है तो फिर ये क्या है? तो देखिए ये मिला है आपको टोटल वर्क डन। ये क्या है, ये टोटल वर्क डन मिला है, ये टोटल वर्क डन मिला है आपको, ठीक है। बट आपको क्या डिफाइन करना था, आपको चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए था। तो क्या करेंगे आप, कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है डिफिनीशन, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम है, ये है डिफिनीशन। आपको पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, टोटल वर्क बाई मास। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। आप चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। इसको इरेज कर रहे हैं हम। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल डब्ल्यू बाई एम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू कितना आया था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, एम से डिवाइड करना है इंटू 1/m। तो यहाँ देखिए ये m कैंसिल होगा और आप लिखेंगे V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर। अब ये फार्मूला बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला एट पॉइंट P। आप इस मास की वजह से इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, अब इसकी यूनिट अगर देखें आप, यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट इसकी है जूल पर केजी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जूल पर केजी लिख सकते हैं। वैसे डेरिवेशन में जरूरत नहीं होती यूनिट लिखने की, बट आपको याद होना चाहिए यूनिट क्या है, जूल पर केजी है। इस फॉर्मूले पे आप नहीं जाएंगे। आप जब भी यूनिट लिखना हो तो आप स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करते हैं, W/m का। इसी फार्मूले से ये वाली वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करेंगे यूनिट लिखने के लिए, जूल पर केजी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। अब W का क्या होता है, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 और मास का m, ठीक है। देखिए ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, तो V का कितना आ जाएगा, यहाँ से m कैंसिल, l स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो आप चाहे तो ये फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायमेंशनल फार्मूला है, कई बार आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो ये v इक्वल टू एल स्क्वायर टी टू माइनस 2। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान देखेंगे कि आपको फार्मूला एकदम सेम यही लगेगा, बट थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। आप कोई भी डिफरेंस नहीं देख पाएंगे उसमें, आपको लगेगा कि दोनों फार्मूले एकदम एक जैसे ही हैं, बट वहाँ पे आपको चेंज समझ में आएगा कि चेंज क्या है। ठीक है, तो जब लास्ट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है। दोनों एकदम एक जैसे एक ही स्टेप में एक तरीके से ही चलेंगे, बट फाइनली थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू मास m। ओके।